नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज के तहत आज हम लोग मध्य प्रदेश के अभयारण्यों को पढ़ेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ा था दोस्तों, और हमने यह जाना था कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वह जीवों, वनस्पति और एक परिदृश्य के पूरे ही सेट को सुरक्षा प्रदान करते हैं दोस्तों। और इनका जो क्षेत्रफल होता है वह अभयारण्यों से बड़ा होता है। यह आरक्षित वन क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं दोस्तों। और मध्य प्रदेश के 12 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी को हमने एक एक करके विस्तार से पढ़ा था। अब दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अभयारण्य। तो दोस्तों अभयारण्य क्या होते हैं? अभयारण्य जो होते हैं वह किसी एक प्रजाति या फिर कुछ विशेष प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए स्थापित किए जाते हैं, और यह संरक्षित वन क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं दोस्तों। और इनका जो क्षेत्रफल होता है वह राष्ट्रीय उद्यान से छोटा होता है। यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ होती है उन्हें भी कुछ हद तक अलाउ किया जाता है दोस्तों। जैसा कि राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, लेकिन अभयारण्य जो होते हैं यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ कुछ विशेष प्रतिबंधों को छोड़कर अलाउ होती है। ठीक है, तो आज से हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के अभयारण्य। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेक्चर। दोस्तों हमारा पहला अभयारण्य है नौरादेही अभयारण्य। यह नौरादेही अभयारण्य जो है इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी, और इसका क्षेत्रफल है 1034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह सागर जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर किन किन जीवों को संरक्षण दिया गया है तो वह है सांभर, नीलगाय, चिंकारा, जंगली भैंसा आदि। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों। यह फैक्ट याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नौरादेही अभयारण्य। उसके बाद अगला आता है रालामंडल अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी, और यह इंदौर जिले में स्थित है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल मात्र 5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और दोस्तों संरक्षित वन्य जीवों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीलगाय, सांभर, तेंदुआ, भालू आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। और दोस्तों मात्र 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया नौरादेही अभयारण्य और सबसे छोटा अभयारण्य हो गया रालामंडल अभयारण्य। ठीक है, अब अगला आता है रातापानी अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 688.79 वर्ग किलोमीटर। यह रायसेन जिले में स्थित है, और यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है दोस्तों जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था। यह हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, जब हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे तब देखा था हमने कि 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल थे और एक अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल था। वह अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? रातापानी अभयारण्य। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। अगला अभयारण्य दोस्तों सरदारपुर अभयारण्य। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1983 में की गई थी। क्षेत्रफल इसका 318.12 वर्ग किलोमीटर। यह धार जिले में स्थित है दोस्तों, और यहाँ पर खरमोर पक्षी को संरक्षण दिया जा रहा है। कौन सा? खरमोर पक्षी। ठीक है, अब अगला है सेलाना वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना भी 1983 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 12.96 वर्ग किलोमीटर। यह रतलाम जिले में स्थित है, और यहाँ पर भी खरमोर पक्षी को ही संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो सरदारपुर और सेलाना इन दोनों अभयारण्य में खरमोर पक्षी को संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे। अगला अभयारण्य है हमारा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 368 वर्ग किलोमीटर, और इसका विस्तार मंदसौर और नीमच जैसे जिलों में है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर गिद्ध को संरक्षण दिया जा रहा है। गिद्ध संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कौन सा है वन्यजीव अभयारण्य? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, अगला आता है घाटी गाँव वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 512 वर्ग किलोमीटर। यह ग्वालियर जिले में स्थित है, और यहाँ पर सोन चिड़िया को संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अगला हमारा वन्यजीव अभयारण्य है करेरा वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 202 वर्ग किलोमीटर है। यह शिवपुरी जिले में स्थित है, और यहाँ पर सोन चिड़िया को संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सांभर, उल्लू, नीलगाय, चिंकारा आदि जानवर भी पाए जाते हैं। अब अगला आता है दोस्तों चंबल अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 280 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिला है इसका मुरैना, और यहाँ पर घड़ियाल को संरक्षण दिया जा रहा है दोस्तों। घड़ियाल के लिए कौन सा फेमस है? चंबल अभयारण्य। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे।
इस चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, ऊँट-बिलाव आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है केन अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 45 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार है छतरपुर एवं पन्ना जिले में और यहाँ पर घड़ियाल एवं मगरमच्छों को संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो अभयारण्य है इनकी स्थापना, इनका कौन से जिले में विस्तार है और यहाँ पर कौन सी प्रजाति को संरक्षण दिया जा रहा है, यह आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। अब अगला अभयारण्य है सोन अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। क्षेत्रफल है इसका 209 वर्ग किलोमीटर और यह शहडोल एवं सीधी जिलों में पाया जाता है। ठीक है। अब सोन अभयारण्य के कुछ और फैक्ट है दोस्तों। यहाँ पर घड़ियाल को संरक्षण दिया जा रहा है दोस्तों। तो घड़ियाल को कहाँ कहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है? एक तो चंबल अभयारण्य में दिया जा रहा है, एक केन अभयारण्य में दिया जा रहा है और एक सोन अभयारण्य में दिया जा रहा है। ठीक है। अगला है बोरी वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी दोस्तों। बहुत ही प्राचीन वन्य जीव अभयारण्य है मध्य प्रदेश का। इसका क्षेत्रफल है 518 वर्ग किलोमीटर। होशंगाबाद जिले में यह पाया जाता है। यहाँ पर तेंदुआ, हिरण, सांभर, जंगली सुअर आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं और इसे भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यह आईएमपी फैक्ट है। भारत का सबसे पुराना जंगल कौन सा है? बोरी वन्य जीव अभयारण्य। और यह मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन वन्य जीव अभयारण्य दोस्तो61 ठीक है। अब अगला आता है पचमढ़ी अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 461 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब चलिए आगे। पचमढ़ी अभयारण्य जो है यह होशंगाबाद जिले में पाया जाता है और यहाँ पर सर्वाधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं दोस्तों। जो काले रंग के जो हिरण होते हैं वह सबसे ज़्यादा पचमढ़ी अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगला है ओरछा अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 45 वर्ग किलोमीटर। यह निवाड़ी जिले में स्थित है और इसे पक्षियों का अभयारण्य भी कहा जाता है दोस्तों। यह जो उपनाम दिए जाते हैं दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह आपको याद होना चाहिए कि पक्षियों का अभयारण्य किसे कहा जाता है, तो ओरछा अभयारण्य को कहा जाता है। यहाँ पर तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चिंकारा आदि जानवर भी पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों पेंच अभयारण्य। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1983 में की गई थी और क्षेत्रफल है इसका 450 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब चलिए आगे। पेंच अभयारण्य के जो अन्य फैक्ट हैं, यह सिवनी छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है और यहाँ पर नीलगाय, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कामधेनु गो अभयारण्य। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और यह आगर मालवा की एक सुसनेर तहसील है, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। यह प्रदेश के साथ साथ देश का भी पहला गो अभयारण्य है दोस्तों, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह देश का पहला गो अभयारण्य है, कामधेनु गो अभयारण्य। इसका स्थान और इसकी स्थापना भी याद रखिएगा। अगला है संजय गांधी डुबरी अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 364 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब चलिए आगे। संजय गांधी अभयारण्य जो दोस्तों यह सीधी जिले में पाया जाता है और यहाँ पर सांभर, नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला है फेन वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 110 वर्ग किलोमीटर। यह मंडला जिले में पाया जाता है और यहाँ पर तेंदुआ, सांभर, नीलगाय आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों बगदारा वन्य जीव अभयारण्य। इसके क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 478 वर्ग किलोमीटर। यह सीधी जिले में पाया जाता है और यहाँ पर नीलगाय, तेंदुआ, सांभर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे। अगला अभयारण्य है वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 23.97 वर्ग किलोमीटर है और ज़िले की अगर बात करें तो दमोह, जबलपुर ज़िले में इसका विस्तार है। यहाँ पर सांभर, नीलगाय, भालू आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रमुख अभयारण्य थे इनको हमने विस्तार से देखा। अब कुछ अन्य अभयारण्य और बचे हुए हैं जिनके हम नाम देख लेते हैं दोस्तों। एक है कट्ठीवाड़ा अभयारण्य जो अलीराजपुर ज़िले में पाया जाता है। फिर मयूर अभयारण्य झाबुआ ज़िले में, यहाँ पर मोर अत्यधिक पाए जाते हैं दोस्तों। अगला है सुरमेनिया अभयारण्य जो खंडवा ज़िले में है। फिर मानधाता, यह भी खंडवा ज़िले में है। खिवनी अभयारण्य, यह देवास सीहोर ज़िले में इसका विस्तार है दोस्तों। अगला अभयारण्य हमारा नरसिंहगढ़ अभयारण्य राजगढ़ ज़िले में। सिंघोरी अभयारण्य रायसेन ज़िले में। गंगऊ अभयारण्य पन्ना ज़िले में। कालीभीत अभयारण्य बैतूल ज़िले में। पनपठा अभयारण्य शहडोल ज़िले में और बसावन मामा गो अभयारण्य यह रीवा ज़िले में। ठीक है।
अब दोस्तों टाइगर सफारी की बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की जो टाइगर सफारी है उसे मुकुंदपुर में स्थापित किया गया है, और यह मुकुंदपुर जो आता है सतना जिले में आता है। ठीक है, यहाँ की एक विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर सफ़ेद बाघों को रखा गया है। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि मुकुंदपुर सफारी कहाँ पर है, तो सतना में है। टाइगर सफारी कहाँ पर है, सतना ज़िले में है। सफ़ेद बाघों को किन सफारी में रखा गया है, तो मुकुंदपुर सफारी में रखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हुए हैं जिन पर नज़र डालते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है दूधराज या शाही बुलबुल, यह सरदारपुर अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक है, और सरदारपुर अभयारण्य कहाँ पर है, धार जिले में स्थित है। अब अगला फैक्ट है दोस्तों, विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गेनी मैनफोर्ड है, जबकि भारत में कैलाश सांखला है। यह बहुत ही आईएमपी फैक्ट है दोस्तों। यहाँ पर 2 फैक्ट हमने कवर किए हैं कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है, गेनी मैनफोर्ड, और भारत में कौन है प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता, कैलाश सांखला जी। ठीक है, अब अगला है दोस्तों, पालपुर कुनो अभयारण्य जो है इसे वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह हमने राष्ट्रीय उद्यान वाले लेक्चर में भी देखा था। अब अगला है दोस्तों रातापानी अभयारण्य, इसे 2012 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। ठीक है, फिर पन्ना अभयारण्य जो है यह जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर जंगली भैंसों को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, वह पहले अभयारण्य हुआ करता था। ठीक है, तो वह अभयारण्य जब बना था वह कौन सा वर्ष था और उसे किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, यह आप कमेंट करके मुझे बताना दोस्तों। और दोस्तों आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अब इसी सीरीज के तहत हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।